स्मार्ट कैसे बने? देखिए, स्मार्ट बनने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं स्मार्ट बनने के, अपनी पर्सनैलिटी को और अच्छा दिखाने के, एकदम आकर्षक बनने के, लोगों को इम्प्रेस करने के। पर आज मैं बहुत सारे तरीक़ों में से एक तरीका जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, और उस तरीके को अपना कर अगर हमने उसको अपना लिया तो हम लोगों के दिलों में उतर जाएंगे। देखिए, बहुत सारी बातें होती है, क्या होता है कि हम ना लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में कई बार तो लोगों के दिलों में उतर जाते हैं, कई बार दिल से उतर जाते हैं। तो यकीनन आप भी नहीं चाहते होंगे कि हम लोगों के दिलों से उतरें, आप चाहते होंगे दिलों में उतरें। तो लोगों के दिलों में उतरें यानी लोगों को इम्प्रेस करें, तो क्या करें? इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हमारी बातचीत का तरीका, कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल। हम बातचीत कैसे करते हैं, लोगों से मिलकर हम कैसे बात करते हैं। अगर इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे ना, तो हम लोगों के दिलों में उतर सकते हैं, इम्प्रेस कर सकते हैं पूरी तरह से। तो इसके लिए किन किन बातों का ख्याल रखें? चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम रिस्पेक्ट दें। बातचीत का जो हम तरीका करते हैं ना, किसी से हम बात करते हैं, अगर हम रिस्पेक्ट दे के बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, दो तरीके होते हैं, या तो बिल्कुल रिस्पेक्ट दें, आदर मान के साथ अच्छे से बात करें, या फिर तू तड़ा करके, हाँ तू बोल, क्या हाल है तेरा, हाँ बोल, ऐसे मतलब इस तरह से जो होती है ना, लठ मार के। तो क्या चीज़ हमें इम्प्रेस करती है, ये सोचना है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे आप देखते होते थे वो शो, ज़रूर देखा होगा आपने, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें अमिताभ बच्चन जी किस तरह से बात करते हैं, मतलब हम इतने इम्प्रेस हो जाते हैं उनकी बातों से कि उनसे जो उम्र में कितना छोटा होता है उसको भी नमस्ते, प्रणाम, भाई साहब, मतलब कितनी अच्छी तरह से बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली। तो वो चीज़ अच्छी लगती है ना। वही कोई होता है, कोई इस तरह से तू तड़ा करके बात करेगा, कहाँ अच्छा लगता है, हमें पसंद ही नहीं आएगा। और जो हमें अभिवादन करके, नमस्ते करके, हल्की सी स्माइल रख के बात करेगा, हम भी उसको वैसा ही देंगे। उठा धनुष, अपनों पे तान, रिश्तों से ऊपर सत्य को मान। पीठ के पीछे जब वार हुआ, तेरे अपनों पे प्रहार हुआ। अब रणभूमि ही तेरा घर, तू युद्ध कर, बस युद्ध कर, युद्ध कर। सामने तेरे दुश्मन है जो साथ खड़े, वो क्या कम है। अपनों से अपनों को बचा, तू अपना बस धर्म निभा। तू बन शेरनी, दिखा दम, खींचे चाहे तुझे तेरे धर्म। तू बन शेरनी, दिखा दम, खींचे चाहे तुझे तेरे धर्म। ये ऑटोमेटिक होता है। कोई हाथ जोड़ के हमसे बात कर रहा है तो हमारे मन में भी वही फीलिंग आती है, वही हम देना चाहते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है, चाहे हम घर पे बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल, कहीं भी बात कर रहे हो, हम घर पे अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, अपने बड़ों से बात कर रहे हो, या कोई हम शॉप पे जा रहे हैं, शॉपकीपर से बात कर रहे हैं, किसी से भी ABC किसी से भी बात कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट दे के करें। अगर हम रिस्पेक्ट देंगे तो हमें रिस्पेक्ट ही मिलेगी। इसलिए ज़रूरत है कि जब हम बातचीत कर रहे हो ना, तो बिल्कुल आदर मान के साथ उससे आराम से बात करें। दूसरी बात इसमें आती है कि हमें सुनना भी आना चाहिए। मतलब ये नहीं होता है कि हम बोलचाल का मतलब ये नहीं होता कि हम बोलते रहें। ज़रूरत होती है हमें सुनना भी चाहिए। मतलब अच्छे लिसनर बने, अच्छे श्रोता बने, कि जो बोल रहा है ना उसकी बात पूरी तरह से सुने। हम क्या करते हैं, हम देखिए, लड़ाइयाँ ज़्यादातर किस बात पे होती हैं कि हम ना सुनते नहीं है किसी की बात, अपनी अपनी रखते हैं, मतलब बिल्कुल सुनना ही नहीं है। तो ज़रूरत किस बात की होती है, हम सुने। और अगर हमें किसी की बात का कोई रिएक्शन भी देना है ना, तो कुछ क्षण रुक के, पॉज दे के फिर बोलें। एकदम से बोलेंगे ना तो लड़ाई होगी, जैसे सास बहू में, इसलिए तो लड़ाई होती है ना कि सास भी बोल रही है, बहू भी बोल रही है, बोले जा रहे हैं, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। तो एक बार तसल्ली से एक को बोलने दीजिए, फिर आपको अगर पसंद नहीं आया तो, या पसंद आया तो, अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं तो, पर एकदम से नहीं बोलें। थोड़ा सा सोचें, समझें, मन ही मन विचार करें और फिर बोलें।
मतलब एक तो बीच में काटना ही नहीं चाहिए, कोई बोल रहा है उसको कंप्लीट करने दो, है ना। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि बहस में नहीं पड़ना चाहिए। हम क्या करते हैं कि सुनेंगे भी नहीं और बहस भी करते जाएंगे, मतलब हम अपने आप को हमेशा ठीक दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ही सही हैं, सामने वाला तो बिल्कुल 100% गलत है, वो ठीक हो ही नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है, तो उसको भी मौका दें, उसका सुने और फिर उसके बाद सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दें। पर बीच में काटना और एकदम से उसको ना चुप करा देना, ये तो बिल्कुल ही खिलाफ है, मतलब ये लड़ाई झगड़ों को बढ़ावा देता है। इसी के साथ साथ बात आती है हमारी बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज बोल रहे हैं, हम मुंह से बोल रहे हैं, पर हम कितना मूव कर रहे हैं। कई लोग बहुत हिलते हैं तो वो मजाक का कारण बनते हैं, जैसे हंसी आई जाती है लोगों की, देखो कितना हिल रहा है। अच्छा, मान लीजिए कोई नेता है और वो स्पीच दे रहे हैं और वो खूब जोश से बोल रहे हैं कि मैं देश का नक्शा बदल दूंगा, तो उनका जो जोश है, उनके जो हाथों की मूवमेंट्स है ना, वो सही है। पर अगर वो ऐसे बोल रहे हैं, हाँ मैं देश का नक्शा बदल दूंगा, कोई हाथ की मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग कहेंगे ये क्या बदलेगा, इसके बस का नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा भैया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बोलते हैं ना, तो हमारे हाथों की मूवमेंट्स कितनी होती हैं, कई बार हम ओवर कर जाते हैं, वो बहुत बुरा लगता है, मतलब मजाक का कारण भी बनता है। जैसे कि मान लो मुझे इस समय ज़रूरत नहीं है और मैं ऊंची हिला के, मतलब ज़ोर से हिला के बोलूँ, तो ये सही नहीं है। और इसी में हाथ के साथ साथ बात आती है हमारा आई कांटेक्ट, मतलब हम जिससे बात कर रहे हैं तो उसी से बात करें। अगर मैं कर रही हूँ, हाँ आप बताइए क्या हाल है आपके, कहाँ देख रहे हो आप, मैं कहाँ देख रही हूँ, तो कोई कैसे जवाब देगा। मतलब हम अगर किसी से बात कर रहे हैं तो हमें उसकी आईज में देखना पड़ेगा, मतलब कि हम उससे बात कर रहे हैं। आओ बहन आओ। डिम्पल भैया का कलेक्शन, दी पैसे। तेरी डिम्पल भैया। पर हम इधर उधर देखेंगे तो उसको अगले को समझ ही नहीं आएगा कि मैं इसको जवाब दूँ तो कहाँ देख के दूँ। मैं भी नीचे ही देखने लग जाता हूँ, मैं भी साइड पे देखने लग जाता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी का बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे हाव भाव जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। मतलब कोई बोले जा रहा है और हम ऐसा शो कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, इतना बोर फील कर रहे हैं, तो अगला चुप हो जाएगा, अगला हमसे कभी मिलना ही नहीं चाहेगा। और अगर कोई बात कर रहा है और हम पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं उसकी बात में, अच्छा हाँ ये कैसे हुआ, मतलब उससे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो दूसरा भी इंटरेस्ट लेगा। तो ये बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है कि सही हो हमारी। इसी में ही एक बात और भी होती है, स्माइल वाली, हल्की सी स्माइल, डिसेंट सी स्माइल। जैसे हम किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो अगर हमने माथे में बल क्या है, हाँ बोल, मतलब इतना बोर साउंड कर रहे हैं ना हम, तो अगला हमसे बात ही नहीं करना चाहेगा। तो कहेगा तो पहले ही माथे में बल डाल के बैठा, इससे क्या बात करूँ, मतलब ये तो देखते ही मुझे बेचैन सा हो गया, घबरा गया कि भाग लो यहाँ से। तो ये चीज़ भी शो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल माथे पे बल नहीं होने चाहिए, हल्के से स्माइल होनी चाहिए और प्रॉपर बात, मतलब हम आई कांटेक्ट करके प्रॉपर बात। पर हाव भाव, हाथ का ज़्यादा मूवमेंट करना या शरीर को ज़्यादा हिलाना, पाँव को ज़्यादा हिलाना, टांग को जैसे हिलाए जा रहे हैं, ये चीज़ अजीब लगती है, ऑकवर्ड लगती है, इसलिए ये चीज़ों से तो बचना चाहिए। एक चीज़ और आती है इसमें, वो होता है कॉन्फिडेंस। हम किसी से बात कर रहे हैं ना तो पूरे आत्मविश्वास के साथ, जैसे मैं आपसे मान लीजिए मैं बात कर रही हूँ तो नाखून खा रही हूँ या मतलब ऐसे घबरा रही हूँ, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, कपाती हुई बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं है मेरे में कॉन्फिडेंस, मैं किस तरह से बात करूँ, तो हम मजाक का कारण बनेंगे। तो हम अगर किसी से बात कर रहे हैं ना तो कॉन्फिडेंस से करें, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये तभी आएगा जब हमारी नॉलेज अप टू डेट होगी। मान लीजिए, देखिए मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मुझे नॉलेज नहीं है पर मैं उसमें कूद गई, उनकी बातों में कूद गई। वो बोल रहे हैं ये पार्टी जीतेगी, ये पार्टी जीतेगी, और मैं बोल रही हूँ ये जीतेगी, मुझे पता ही नहीं है, और मैं जानबूझ के, वो कह रहे हैं कि अच्छा आप बताओ कैसे, तो कैसे, मेरे पास तो जवाब ही नहीं है कि मैं अपनी बात कैसे कह रही हूँ। मतलब मैंने कह तो दिया कि ये वाली पार्टी जीतेगी, पर वो कैसे जीतेगी, क्या रीज़न्स हैं उसके जीतने के, मुझे पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। इसलिए जिस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो या नॉलेज ना हो ना, उसमें कूद ही नहीं मारनी चाहिए बीच में। आप सुनते रहो, दो लोगों की बातें सुनते रहो और इंटरेस्ट लो, जानने की कोशिश करो। मतलब हमेशा ना समझने की, जानने की, हमेशा सीखने की कोशिश भी करनी चाहिए। ये नहीं है कि जितना हमें आता है उतना ही ठीक है, दोनों की नॉलेज से सीखने की कोशिश करो और समझो कि क्या बात है। और अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है तो प्रॉपर बात करो, करनी चाहिए,
पर अगर नॉलेज ही नहीं है ना तो चुपचाप हाँ हूँ स्माइल दे के ही बात को ख़त्म करना चाहिए। तो फिर ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। आप सुनिए उनकी बात, समझने की कोशिश भी कीजिए और घर आके उसको समझिए और जानने की कोशिश। और मतलब आप घर पे आके देखेंगे, नेट चलाएंगे, उस बारे में सर्च करेंगे तो बहुत चीज़ें मिलेंगी आपको। तो इसलिए जानने की कोशिश करनी चाहिए, हमेशा सीखने को तैयार रहना चाहिए। पर जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है ना उसके बीच में नहीं कूदना चाहिए, कभी नहीं कूदना चाहिए। और इन सब में ना एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसे हम हैं वैसे ही रहिए। For doctor consultations online, log on to the M-Fine app. Select your symptoms. हम ना बनने की कोशिश करते हैं, मतलब ओवर स्मार्ट, जैसे पूरा स्टाइल मारेंगे, ऐसे हाथ मतलब ऐसे मूवमेंट करेंगे, इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, हालांकि आती नहीं है हमें। मतलब वही मैं बोल रही हूँ कि जैसे अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पूरे कॉन्फिडेंस है ना, हम कॉन्फिडेंट है कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ अच्छी, तो मैं बिल्कुल बोलूँगी, दूसरों के सामने बोलूँगी। पर अगर मुझे आती नहीं है तो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो अपने हैं ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और क्या होता है कि मजाक का कारण बनते हैं कुछ लोग। तो मतलब कुछ स्पेशली गर्ल्स बहुत स्टाइल मारती है बहुत, तो ये चीज़ ना अजीब सी लगती है, ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि क्या है ये, अपने आप को ज़्यादा समझ रही है। फिर उसके आने से पहले ही ना लोग पहले ही बात बताना शुरू कर देते हैं, देखो वो आ गई, अब देखना क्या क्या होगा। तो इस तरह से जो आप हैं ना उसको रियल दिखाएं। और ज़रूरत पता है किस बात की होती है, एकदम ऑनेस्ट रहें, सिंसियर रहें और पॉजिटिव रहें। ये सब चीज़ें हैं ना बातचीत की कला में, हम जिस तरह से बात करते हैं, हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें नंबर 1 पे हमें ला सकती है। ये नहीं होता कि हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, महंगा महंगा परफ्यूम लगा लिया, अब देखो हम महंगी गाड़ी से उतर रहे हैं, तो हमें कम्युनिकेशन स्किल भी आ गई, हमने बोलचाल की कला भी आ गई, बातचीत की कला आ गई, हम किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता। आपने तो बहुत महंगे कपड़े पहन लिए, जब आप दूसरों के सामने जा रहे हैं आपको बात करने ही नहीं आ रहा, आप दूसरों से बात काट रहे हैं, बदतमीज़ी से बोल रहे हैं, लड़ झगड़ के बोल रहे हैं, बातों में गालियाँ आ रही हैं आपके, ऐसे कोई इम्प्रेस कैसे होगा आपसे? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो अगर हम स्मार्ट बनना चाहते हैं ना तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इमीडिएट इफ़ेक्ट डालती हैं। इमीडिएट मतलब वही है कि लोगों के हम दिल में भी उतर सकते हैं अपनी बात कह के, और दिल से भी, क्या बोल है ये, क्या फ़ायदा है, ये इसने क्या बोल दिया, चल, ये चीज़ हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर हम स्मार्ट और आकर्षक बनना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं? ये तो थे मेरे विचार कि मैं ये सोचती हूँ। आप बताइए अगर आपके पास भी इसी बारे में अच्छे अच्छे आइडियाज़ हो ना कि हम कैसे स्मार्ट बन सकते हैं। और